Hello students and welcome back to my channel Physics Kranti. So in our today's video we will discuss about acceleration. Acceleration क्या होती है? देखिए सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक्सेलरेशन को लेकर है वो ये है कि यूजुअली कह देते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ हाई स्पीड. एक्सेलरेशन होती है जब हमारी कोई भी मानो कार है वो बहुत ही तेज़ चल रही है, हायर स्पीड पे चल रही है, तो हम बोलते हैं उसमें एक्सेलरेशन है. बट दिस इज़ नॉट right. This is a myth. So what is acceleration? Acceleration is actually change in velocity of an object per unit time. एक यूनिट टाइम के अंदर पर यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, सो देखिए इसे डिफाइन कैसे करते हैं. इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. सो वेलोसिटी के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी किया था एंड एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से. सो एक्सेलरेशन ए इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन और टाइम टेकन. तो अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो अभी आगे हम कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे एक्सेलरेशन की, जिससे हम एकदम क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज़ एक्सेलरेशन. तो देखिए हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है, तो लेट अस सी कि हमारी एक कार है, हमारा ऑब्जेक्ट है ये कार. इसने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है. ठीक है, तो मानिए इसकी इनिशियल जो स्पीड थी वो है 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इज़ डिनोटेड बाय u and final velocity is denoted by v. So देखिए हमारी कार ने यहाँ पर थी जब a पॉइंट पे, तब इसकी u थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जब चलते चलते पॉइंट b तक पहुँची तब इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए कोई चेंज आया है इसकी वेलोसिटी में, इसकी स्पीड में क्या कोई चेंज आया है? यस, यहाँ पर इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी और यहाँ पर इसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है. सो यस, देयर इज एक्सेलरेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अगेन वही हमारी कार है, इसने फिर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो देखिए अगर हम बोले यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और ये सेम स्पीड से चलती रही, इसने कोई अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया, और इस पॉइंट पर बी पॉइंट तक जब ये पहुंची तब अगेन इसकी स्पीड हमने मेजर की तो वो अगेन थी 10 मीटर पर सेकेंड. तो कोई चेंज आया है इसमें स्पीड में? नो, कोई चेंज नहीं आया है. ठीक है, ये सेम है. सो देयर इज़ नो एक्सेलरेशन. अब आप देखिए, आप बोलोगे मैं वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रही हूँ और फिर भी बोल रही हूँ कि इसने स्पीड चेंज की, यहाँ की नहीं की, यहाँ पर इसने स्पीड चेंज की. ठीक है, सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है वेलोसिटी का. ठीक है ना, वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, यही होती है हमारी वेलोसिटी. ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्पीड की बात कर रही हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू. स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड वैल्यू. तो अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. तो हमारे इसमें वेलोसिटी चेंज हुई थी तो हमने बोल दिया था कि हाँ देयर इज़ चेंज इन वेलोसिटी, सो देयर इज़ एक्सेलरेशन. यहाँ पर चेंज नहीं हुई तो देयर इज़ नो एक्सेलरेशन. अच्छा, अब अगला एग्जाम्पल देखिए. यहाँ पर हमारी कार ने यहाँ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है. ओके, तो इसकी जो स्पीड है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है, एंड एट दिस पॉइंट इट इज़ अगेन 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है कि नहीं है? देखिए स्पीड तो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आया स्पीड में, बट देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन. डायरेक्शन में चेंज आया है एंड आवर वेलोसिटी इज, स्पीड के साथ साथ हमने डायरेक्शन भी देखनी है. ठीक है, सो यस, देयर इज एक्सेलरेशन. ऑल राइट, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? अब क्लियर हुआ. व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. और हमारी वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब चेंज इन मैग्नीट्यूड हो या फिर चेंज इन डायरेक्शन हो. ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात हो रही है तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
क्योंकि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी लेते हैं, ठीक है. सो अवर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, क्लियर. सो नाउ अब हम देखते हैं इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं. देखिए, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. नाउ वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम के होते हैं सेकेंड. सो हमारे पास इसकी एसआई यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, चलो अब अगला हमारे पास, अभी हमें बता रहे हैं कि इफ़ u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, मैंने आपको पहले बताया था u अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है एंड v इज़ अवर फाइनल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू अपॉन t. ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस. अभी इसको हम आगे अप्लाई भी करेंगे, ठीक है. तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है. तो इन्हें भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सो देखिए, व्हाट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. जब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है, ठीक है, तब उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब इसे भी हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, ठीक है. सो लेट अस सी, हमारी कार है, ये पॉइंट ए पर है पहले, ठीक है, एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड हमने मान ली, ठीक है. रुके हुए यहाँ पर कोई इसकी नहीं है वेलोसिटी, ठीक है. और फिर जब इसने चलना स्टार्ट किया तो टाइम 10 सेकेंड्स के अंदर ये पॉइंट बी तक पहुँच गई, ठीक है. और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. मतलब ये लो टू हाई की तरफ गई है इसकी वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है. तो ऐसे केसेस में कौन सी एक्सेलरेशन होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब हम ये a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी यहाँ पर इम्प्लाई करके देखते हैं. सो अवर एक्सेलरेशन विल बी, सो नाउ व्हाट इज v, v इज 20 मीटर पर सेकेंड माइनस u, व्हाट इज u, u इज 0 एंड टाइम इज 10 सेकेंड. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई है ये पॉजिटिव आई है. सो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन. व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसे हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन भी बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, ठीक है. तो इसमें क्या है, ऑपोजिट होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के. उसमें इंक्रीज हुई थी वेलोसिटी, इसमें डिक्रीज होगी, ठीक है. सो अगेन हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं. कार है हमारे पास, इसने चलना है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी, इसने जब यहाँ पर थी ए पॉइंट पर, इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. चल रही है एंड विद द एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न हमें ब्रेक लगानी पड़ गई कार को, ठीक है. और एकदम से ये स्टॉप हो गई और इसकी वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो अभी देखिए 0 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई. नाउ हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी, v माइनस यू, दैट इज v इज 0 माइनस यू, u इज 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, टाइम इसने लिया यहाँ पर सेम 10 सेकेंड्स का, अपॉन टाइम इज 10 सेकेंड्स. तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए जो हमारी ये क्वांटिटी आई है वो नेगेटिव क्वांटिटी आई है. सो दैट इज़ द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन. अभी नेक्स्ट हमारे पास आती है ज़ीरो एक्सेलरेशन. व्हाट इज ज़ीरो एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट होगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, ठीक है. तो यहाँ पर देख लिया, जो हमारी कार है, अगेन इसने ए पॉइंट से लेके बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसने. तो मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी 10 मीटर पर सेकेंड थी, और ये सेम डायरेक्शन में मूव करती रही विद कांस्टेंट स्पीड भी इसने वही रखी, और यहाँ पर ये पहुँच गई 10 सेकेंड्स के अंदर, और इसकी 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर भी थी. देखिए इसने मैग्नीट्यूड भी अपना चेंज नहीं किया, दैट इज स्पीड भी अपनी चेंज नहीं की, और अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ ये चलती रही. सो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी.
सो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है सो मतलब देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो देखिए हम इसका इम्प्लाई करके देखते हैं, v इज़ हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड माइनस u इज़ 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम इज़ 10, सो हमारे पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वॉज द केस ऑफ ज़ीरो एक्सेलरेशन। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हमारे पास दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए कोई भी बॉडी अगर हम बोलें कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी एक्सेलरेशन है, मतलब अगर एक्सेलरेशन है मतलब जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट की, दैट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन है वो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट की, व्हेन देयर इज़ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन है हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये हमने अपनी वीडियोस में, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म। व्हेन यूनिफॉर्म का मतलब हमने बताया था सेम, ठीक है, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है नॉट सेम, नॉट कांस्टेंट। तो अब हम आगे स्टडी करते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, अगर जो वेलोसिटी है वो चेंज तो हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, बट कांस्टेंट रेट के साथ जब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है उसके रेट ऑफ चेंज में। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर हमारी, अगेन हम अपनी कार ड्रॉ करते हैं। दिस इज अवर, लेट अस कंसीडर कार। ठीक है, इसने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो फर्स्ट आवर में इसने 10 किलोमीटर पर आवर का मानो डिस्टेंस ट्रैवल किया और पहुंच गई पॉइंट बी पे। नाउ अगेन इसने 1 आवर में 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड पहुंच गई यहाँ पर, मतलब इसने 20 किलोमीटर कर लिया। यहाँ पर भी 10 किया, यहाँ पर अगेन फिर 10, और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए, तो मतलब हमारी कार हर घंटे में 10-10 किलोमीटर के साथ इंक्रीज कर रही है अपनी वेलोसिटी को। ठीक है, यहाँ पर 10 थी, फिर 10 किलोमीटर इंक्रीज हुआ, 20 हो गई, फिर 10 किलोमीटर में इंक्रीज आया वेलोसिटी में और वो 30 किलोमीटर हो गई, और सेम टाइम इंटरवल में 1 आवर में। ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट रेट के साथ जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वो कितना है रेट, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो देखिए अब इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कैसे होगा। एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम ले लेंगे, वाई एक्सिस की तरफ हम अपनी वेलोसिटी ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब ड्रॉ करके फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में, थर्ड आवर में, ये हमारा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि यूनिफॉर्म का मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और इसमें भी ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है हमारी बॉडी, सो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर्स पे है, सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर्स पे है, एंड थर्ड आवर में ये 30 किलोमीटर्स पे है। सो दिस वॉज अवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ वी विल सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. So what is non-uniform acceleration? Where constant rate of velocity is not maintained. अब देखिए यूनिफॉर्म में हमारी जो velocity थी वो constant rate के साथ चेंज हो रही थी, 10 किलोमीटर पर आवर, देन 10 किलोमीटर, देन 10 किलोमीटर, उसमें इंक्रीज आ रहा था, एड ऑन हो रहा था। बट इसमें क्या बोल रहे हैं कि उसका जो velocity का चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, वो कांस्टेंट नहीं होगा, दिट इज नॉट कांस्टेंट। सो देखिए एग्जाम्पल्स हम अगेन देख लेते हैं। हमारी कार ने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 आवर में मान लो उसने ट्रैवल कर लिया, पहले तो बड़ा तेज़ एकदम 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया 1 आवर में। ठीक है, बी पॉइंट पे, और अगर देन अगले 1 आवर में क्या हो गया, थोड़ी सी वो स्लो हो गई। ठीक है, और 10 किलोमीटर पर आवर इसमें डिक्रीज आ गया 10 किलोमीटर्स का। ठीक है, रेट ऑफ चेंज में, एंड देन थोड़ा सा स्पीड अप हो गया, एंड देन 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, पहले 20 था, फिर चेंज होके नीचे आ गया, 10 किलोमीटर्स पे आ गया, एंड फिर अप चला गया, अप साइड चला गया, एंड देन 30 किलोमीटर्स हो गया पर आवर में। ठीक है, तो दिस वाज अवर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ये कांस्टेंट रेट के साथ जो इसका कांस्टेंट रेट ऑफ वेलोसिटी है वो नहीं मेंटेन हो पाता। ठीक है, सो दिस वाज अवर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका ग्राफिकली देख लो कैसे बनता है।
अगेन हम टाइम ले लेंगे अपना एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी हम अपनी ले लेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर में, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, सो हमारी फर्स्ट आवर में थी ये 20 किलोमीटर्स पे, 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड आवर में था हमारा 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड देन थर्ड आवर में अगेन जम्प्ड टू 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, जिग जैग टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। कैसा भी ज़रूरी नहीं है, जैसे यूनिफॉर्म में तो हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है यूनिफॉर्म में, बट ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही शेप आएगा। नॉन यूनिफॉर्म में कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे इन नंबर्स पे। चेंज इन वेलोसिटी कैसी होगी, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज आवर नॉन यूनिफॉर्म acceleration. So this was all about our today's topic, acceleration, and in the next video we will discuss the another topic of the chapter, motion. So see you in the next video. Thank you.